नमस्कार, मैं निशा और आप देख रहे हैं त्वरित खबरें टीके न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूं छावनी भिलाई में, वार्ड नंबर 40। जैसा कि आप मेरे पीछे जो मकान देख रहे हैं, 25 साल से इस घर पर रह रहा है, जो अपनी पूरी पूंजी लगा के अपना घर, अपना मकान बनाया है। आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है, आप पीछे देख सकते हैं कैसे बाउंड्री, जो ये वॉल यहाँ पूरा बना हुआ था, उस बाउंड्री को बोला जा रहा है निगम के द्वारा कि अवैध है और इसको तोड़ दिया गया है। 15 जनवरी 2026 को ये तोड़ा गया है और 16 तारीख को ये मलबा उठाने भी निगम के द्वारा आया गया था। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, जो अभी 2 साल से बना हुआ है। और ये मंदिर को यहाँ के विधायक देवेंद्र यादव जी के द्वारा बनाया गया है। और ये जो घर है वो काफी साल पुराना घर है। चलिए, यहाँ जो परेशानी और समस्या जो इस घर वालों के साथ हुआ है, इनसे ही जानते हैं, ये परिवार से जानते हैं इनका दुख दर्द कि इनके साथ क्या घटना घटी। मकान का जो बाउंड्री है ये तोड़ दिया गया है। किस परेशानी से अभी आप जूझ रही हैं, क्या समस्या है, बताइए। पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम पूजा जोशी है। मैं छावनी में रहती हूँ। कितने वर्षों से आप यहाँ रह रही हैं? 12-13 साल हो गया शादी हुए। शादी के बाद से यहाँ रह रही हूँ। और इसको बने 20-25 साल से ज्यादा ही हो गया। 25 साल से ज्यादा ही हो गया। वो रोड बनाने के लिए बोले कि थोड़ा सा बस तोड़ा जाएगा, दीवार को चौड़ीकरण करेंगे रोड करके। तो हम लोग बोले चलो ठीक है, तोड़ दीजिएगा, चौड़ीकरण होगा, रोड बनाने के लिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं करेंगे बोले। उसके बाद ना उन लोग भी बोले ठीक है करके, मेरे हस्बैंड से बोले, वो भी बोले चलो ठीक है, तोड़ दीजिएगा थोड़ा सा, तो फिर हम लोग बनवा लेंगे ऐसे करके। उसके बाद 15 जनवरी को बुलडोजर लेके आ गए सीधा, बिना कोई नोटिस, बिना कोई परमिशन, कुछ भी हम लोग को पहले से कुछ भी नहीं बताया कि इसको तोड़ेंगे करके। बस यही बोला गया था कि रोड चौड़ीकरण करने के लिए थोड़ा सा बस तोड़ेंगे करके। उसके बाद बुलडोजर लाके पूरा गाड़ी चला के पूरा तोड़ते गए। मैं चिल्लाती रही, बोलती रही, पर मेरी एक भी बात नहीं सुनने उन लोग। मेरे से और बदतमीजी करने लगे कि आप हट जाओ, यहाँ से हट जाओ, नहीं तो चोट लग जाएगा, हट जाओ, ऐसे करके ना मेरे ऊपर सब लोग चिल्ला रहे थे। क्या रीजन है कि चौड़ीकरण, मतलब इस पर डामरीकरण किया जाएगा? ऐसे तो रास्ता मुझे पूरा क्लियर दिख रहा है, लेकिन इस रोड पे, बने हुए रोड पे और डामरीकरण फिर से क्यों किया जाएगा? अब उन लोग तो नहीं बताया मैम, मैं भी यही बात बोली कि ये तो सीमेंटीकरण है, तो इसमें डामरीकरण कैसे करोगे? तो अगर रोड चौड़ा भी करना है, यहाँ बनाना है, तो मटेरियल यहाँ रख दो बोली। तो उन लोग बोले यहाँ से बनेगा रोड करके, पूरे यहाँ से बनाया जाएगा करके। तो ये सीमेंटीकरण है, तो इसमें डामरीकरण क्यों करोगे आप लोग, ऐसे करके भी बोली हूँ मैं। तो उन लोग कुछ नहीं बोले। आप रोड पे खड़े हो, रोड पे खड़े हो, बस इतना ही बोले। रोड तो वो है, ये इधर है। ये तो 20-25 साल, 30 साल से भी ज्यादा हो गया इसको बने। बताया जा रहा था कि आपकी 3 पीढ़ी यहाँ पे रह चुकी है और ये आपकी चौथी पीढ़ी है। हाँ, ये चौथी पीढ़ी है, 3 पीढ़ी हो गया है। और ये आप देखेंगे पीछे कि अगर बीच से, अगर निगम का कहना है कि अगर यहाँ से रोड बनाया जाता है ना, तो यहाँ से नाली इनके घर से अंदर से किया गया है, तो फिर इस रोड पे आप देखेंगे बहुत बड़ा एक बिजली का खंबा है, इसको भी देखेंगे। तो शायद, आई थिंक, मेरे ख्याल से इसको भी तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन निगम प्रशासन के द्वारा ये नहीं करते हुए सीधा इनके घर पे कोई नहीं था, महिला अकेली थी और घर पर घुस के इस तरीके से बुलडोजर चलाया गया। निगम के जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे और निगम अधिकारी जो है बालकृष्ण नायडू के द्वारा ये सब किया गया है, जो बुलडोजर लाते हैं और तत्काल इस टाइप की कार्रवाई करते हैं बिना नोटिस के। अब निगम के विरुद्ध है कि उनको एक ठोक अल्टीमेशन देना पड़ता है। एक अल्टीमेशन देना इसलिए पड़ता है ताकि उनको, घर वालों को भी ये पता चले, मालूम चले कि ये घर जो अवैध तरीके से बताया, निगम के द्वारा बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा जो करे हैं, तो उनके द्वारा एक अल्टीमेशन देना पड़ता है ताकि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी एक टीम आए और बुलडोजर को तब उनके घर में चलाया जाता है। बिना किसी जानकारी के आप किसी के घर को ऐसे ही नहीं तोड़ सकते, नहीं उजाड़ सकते। और एक परिवार जो इतने सालों से यहाँ रह रहा है, और ये महिला बता रही है कि मैं उस समय घर पे अकेली थी, मौजूद थी, मेरे हस्बैंड नहीं थे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ वो घर पे अकेली थी, उनके साथ ये घटना निगम के द्वारा किया गया। तो इस विषय में आप लोग कितने सहमत है, प्लीज बताइएगा। चलिए फिर जुड़ते हैं इनके साथ। मैम, बच्चे उस दिन ना, जिस दिन तोड़े ना, बच्चे उस दिन स्कूल गए थे। दूसरे दिन जब ये सब लेने आए ना, तब बच्चे थे।
तो मेरे साथ मेरी बेटी खड़ी थी, वो बोली कि नहीं ले जाने देंगे। पूरा ईटा वहीं पर रखाया था मैडम, पूरा लेके जा रहे थे। हम लोग कितना पैसा लगा के उसको खरीदे थे, बनवाए थे अपनी सुरक्षा के लिए। गेट नहीं लगा था ना, तो यहाँ झगड़ा हुआ था हमारे घर के अंदर, यहाँ तक आ गए थे लड़ाई होते होते। तो हम लोग गेट लगाए हैं कि उस समय बच्चे छोटे छोटे थे, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा था। और यहाँ बाइक भी रखाया था ना, बाइक को भी जला दिए थे। हम कोई नहीं थे, हम लोग कौन जलाया रात था? में। अब ये कौन जलाया था ये तो अभी तक नहीं पता। हम लोग बाइक किन का था, आपका ही था? हाँ हमारा ही था, एफआईआर करवाए थे पर अभी तक पता नहीं चला है। और हम लोग नहीं थे, राखी के दिन था, मेरी सास भी नहीं थी, राखी बांधने गई थी, मैं भी गई थी। तो उस दिन ना पूरा नली का गंदा पानी पूरे हमारे घर में डाले थे। और उधर का कूलर इधर का कूलर, दोनों कूलर तोड़ दिए थे। जब उन लोग वो गाड़ी से मार रहे थे ना, तो वो टूट गया है ड्रम, और पाइप भी टूट गया था। 2 दिन तक पानी नहीं आ रहा था, पूरा जाम हो गया था। अ, किसी के ऊपर आसपास के लोगों के द्वारा आपको ऐसा लग रहा है कि आसपास के लोगों के ऊपर शक है कि उनके द्वारा कंप्लेन किया गया है क्या, ऐसा कुछ आपको लगता है? नहीं मैम, ऐसा तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं घर ही में रहती हूँ, इधर उधर कहीं जाना आना नहीं। खाली जाऊंगी तो बच्चे लोग को स्कूल लाने के लिए, उसके बाद मैं कहीं नहीं जाती। हाउस वाइफ हूँ, मैं घर ही में रहती हूँ, ज्यादातर मेरा कहीं आना जाना नहीं रहता है। तो मैंने सुना है कि सामने भी अवैध कब्जा किया गया है, तो नगर निगम ने सिर्फ आपके ही घर को क्यों, घर को ही तोड़ा जाए, ऐसा क्यों मुद्दा बनाया? अब ये तो उन्हीं लोग जाने मैम। हम लोग बोले कि उनका भी तोड़िए, तो उन लोग बोल रहे हैं कि आप क्या बोलते हैं, आवेदन दीजिए, आप कंप्लेन कीजिए, ऐसे बोले। तो मैं बोली इसका कौन कंप्लेन किया है आपको? तो उन लोग कुछ भी नहीं बोले। कोई कंप्लेन किया है तभी तोड़ रहे हैं, या फिर कोई बोला है इससे परेशानी हो रहा है तो तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोले हैं उन लोग। आसपास के लोगों से विवाद वगैरह कुछ है कि? नहीं, हम लोग किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, अपने घर में ही रहते हैं। अब मंदिर को बने कितना 2 साल हो गया होगा। 2 साल? 2 साल, तो क्या हाँ। ये भी अवैध ही है कि इसको मतलब यहाँ के लोग मिलके बनाए हैं, ऐसा कुछ है? यहाँ के लोग मिलके बनाए हैं जहाँ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये अवैध रूप से निगम के द्वारा बताया जा रहा है कि ये अवैध कब्जा किया गया है, इसलिए हम लोग तोड़ेंगे। लेकिन एक अल्टीमेशन आई थिंक इनको देना चाहिए था, क्योंकि देखेंगे रास्ता काफी ज्यादा चौड़ा है। चौड़ीकरण की भी इसमें जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से इसमें चौड़ीकरण की भी जरूरत नहीं है, काफी चौड़ा है। इसमें से एक कार या एक ट्रक आराम से निकल सकता है। ये काफी पुराना बस्ती है छावनी का, वार्ड नंबर 40, काफी पुराना बस्ती है। और देखेंगे ये घर भी इतने साल पुराना है, और इसमें 3 से अभी ये चौथी पीढ़ी है, और ये रह रही है इतने सालों से। एक परिवार जो पूरा अपना मेहनत लगा देता है अपने घर बनाने के लिए, अपनी पूंजी लगा देता है, आज इनकी परिस्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं निशा और आप देख रहे हैं त्वरित खबरें टीके न्यूज। वार्ड 40 छावनी भिलाई से का एक मामला निकलकर सामने आया है। उसी मामले पे हमारे साथ एडवोकेट मौजूद है, बबीता गिरी मैम। चलिए इनसे जुड़ते हैं। मैम बताएंगे कब से ये मामला है और अभी की वर्तमान में क्या स्थिति है और कैसे आप इस परिस्थितियों को देख रहे हैं? मैम ये जिस जगह का मामला है उसमें हम लोग की 3 पीढ़ी रह चुकी है, और 3 पीढ़ियों से वो आंगन का कब्जा है। हम पैदा होते के साथ देखते थे, बट वर्तमान में 25 साल पहले पहले मिट्टी का था, पर 25 साल पहले उसको पक्का बनाया गया। और 25 सालों से किसी भी निगम आयुक्त को, किसी भी अधिकारी को कोई दिक्कतें नहीं हुई, और निगम की मौन स्वीकृति के बाद भी हम वहाँ पे निवासरत है लीगल तौर पे। तो यहाँ पे जब सड़क निर्माण हुआ, तो सड़क तो पहले भी निर्माण हो चुका था। सड़क निर्माण में अगर किसी को आपत्ति होती तो पूर्व में हमको सूचना दी जा सकती थी। और उस घर के अगल बगल 2 रास्ते हैं, एक गली का जाता है और एक मेन रोड का है। गली में 2 फीट का है, जिसमें बिजली का खंभा भी है, जिसमें ट्रक या रिक्शा भी नहीं जा सकता। अब हमारा आंगन बीच में है, और वो चीज़ें नक्शे में भी उल्लेखित है। और वर्तमान में ऐसी स्थिति आई है कि 18 दिसंबर 2025 को उस समय नगर निगम के अधिकारीगण निरीक्षण में आए। निरीक्षण के पश्चात बोले कि डामरीकरण होना है मेन रोड का, तो जितना आपका कोना आएगा उतना तोड़ दीजिएगा। उस समय घर में मेरे भाई और बहू थी, तो उनके द्वारा स्वीकृति दी गई, साथ में मैंने भी हाँ ही बोल दिया। फिर उसके पश्चात मैंने एक निगम आयुक्त को लेटर लिखा, मतलब निवेदन किया कि सर जितनी आवश्यकता है उतना ही आप कीजिएगा, तोड़िएगा। और एक सड़क के लिए इतने साल पुराना संपत्ति को विध्वंस करना न्यायोचित नहीं है, बीच का कोई रास्ता निकालिए।
तो अगर नाली भी कोई माध्यम है, नाली का भी कोई मुद्दा आ रहा है, तो नाली का रास्ता मोड़ दीजिए, लेकिन उसके लिए अब किसी की संपत्ति नुकसान करना वाजिब नहीं है। इस तरह मैंने अनुरोध किया था, तो उन्होंने उस आवेदन को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद जो सड़क निर्माण हो गया, हमारा आंगन कोई दिक्कत नहीं किया, आंगन जस का तस है। उसके बाद 1 जनवरी 2026 को शाम को 5:48 पे 38 मिनट पे सॉरी फ़ोन आया कि आपके द्वारा आंगन के लिए कुछ आवेदन दिया है। तो मैंने कहाँ से फोन आया था? निगम से फोन आया था? अब वो निगम अपने आप को निगम अधिकारी बताया और नाम बताया कि वो बालकृष्ण नायडू हमारे पास आया है। तो मैंने उनसे भी निवेदन किया कि सर आप विधिवत कार्रवाई कीजिए, अगर वास्तव में कुछ है तो जितनी आवश्यकता उतनी तोड़िए। तो उन्होंने हामी भरी कि जितना सड़क में आया उतना ही तोड़ा जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के पश्चात 15 जनवरी 2026 को सुबह 10:20 से 10:30 तक निगम का अमला आया और उसमें एक अधिकारी थे अमरनाथ दुबे, जो पता चला है कि कुर्सीपार जोन निगम के आयुक्त है। वो निरीक्षण किया, उसके पश्चात बुलडोजर लाया गया और उस आंगन पे चला दिया गया और ना हमको किसी प्रकार की कोई नोटिस दी गई, ना हमको कोई सुनवाई का अवसर दिया गया और ना ही हमको कोई लिखित आदेश दिखाया गया। उस समय घर पे कौन मौजूद था? उस समय घर में मेरी बहू थी, अकेली थी। वो बोलते रही, यहाँ तक निगम के कर्मचारी लोग की बदतमीजी देखिए कि अकेली लेडीज़ घर में है, उनके सामने उनके आंगन का सामान फेंक रहे हैं, उनसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं और बोल रही है तो उनको धमकी दे रहे हैं और मतलब बहुत कुछ हुआ है, गलत तरीके से किया गया है। चूँकि मैं भी नहीं थी, कोर्ट में थी और भाई भी काम में गया हुआ था, तो अकेली थी। जैसे कि मैंने वहाँ जाके, जब मैं वहाँ मौजूद थी तब मैंने वहाँ देखा कि आपके घर के जस्ट सामने में एक मंदिर भी बना हुआ है। तो वो मंदिर क्या अवैध तरीके से बना हुआ है, या क्या आपका घर तोड़ने के लिए आपके आसपास मोहल्ले के लोग क्या इस पूरे मामले में मतलब हो सकता है कोई आसपास के लोग ही इस चीज को गवाही दिए हो, ऐसा कुछ आपकी धारणा लगती है क्या? संभावना है इस चीज़ को, क्योंकि उस जगह हम बचपन बिताए हैं, शादी ब्याह सब हमारा उसी जगह हुआ है और वो मंदिर उस समय था नहीं। वो पिछले 1 साल से बनाया गया है, जिसका विरोध शायद मेरी माताजी के द्वारा भी किया गया था कि हमारे गेट के आगे बनाए हों, सड़क मतलब गली छोटा हो जाएगा, मेन चौक है, आने जाने की जगह हाँ छोटी हो जाएगी, इसका विरोध किया गया था। और हो सकता है कि उन्हीं लोगों ही ने किया हो शिकायत वगैरह, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं जानती, पर मुझे अंदाजा है कि उन्हीं लोग के जो खुद अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। बुलडोजर चलाने के बाद अब वर्तमान में उनकी क्या स्थिति, जिनका नाम आप ले रहे हैं निगम आयुक्त जो आप बता रहे हैं जिनका नाम, वो अभी आपके साथ क्या बोल रहे हैं? ऐसा है कि मैंने बात करने गया था, मतलब मैं और मेरे भाई ना 12:30 बजे करीब 15 तारीख को जब ये घटना हुई, तो हम लोग जोन आयुक्त से बात करने गए थे कुर्सीपार अमरनाथ दुबे जी से। तो उनसे मेरा पहला सवाल यही था कि जब तोड़े हैं तो आपने विधिवत नोटिस क्यों नहीं दिया? कोई 1 साल पहले बना तो चीज़ नहीं है, वो 25 सालों से अधिक का पहले बना है, 25 साल से तो पक्का बना हुआ है, उससे पहले का निर्मित है, आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि अगर निगम से भी कोई आता है, बुलडोजर किसी के घर पे पहले ऐसे ही नहीं चलाया जाता, आपको नोटिस दिया जाएगा या पुलिस प्रशासन के साथ कोई टीम लेके आते हैं। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और हमने ऑफिस में बकायदा, ऑफिस में जाने के बाद पश्चात हम तो कोर्ट में काम करते हैं, हम एक आरोपी को भी रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो। हम वहाँ जाके ऐसे खड़े हुए, हमको ऐसा खड़ा करवा दिया गया जैसे हम खुद अपराधी हैं। मैं यूनिफॉर्म में गई थी, इसी स्थिति में गई थी, तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। कुर्सी पार के टीआई से आपकी कोई मुलाकात हुई, उनको आपने कोई आश्वासन उनके द्वारा आया या आपने कोई उनको आवेदन दिया? नहीं, थानों में मैंने कोई आवेदन नहीं किया क्योंकि निगम प्रशासन का मामला था, तो मैंने पहले विधिवत 16 तारीख को कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया। मैंने निगम आयुक्त को दिया है, इसी की सेम कॉपी मैंने कलेक्टर महोदय को भी दिया। ये आप देखेंगे कि निगम आयुक्त को आवेदन दिया गया था मैडम के द्वारा, उसके बाद कलेक्टर को भी आवेदन, सेम यही आवेदन दिया गया था, उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ये आवेदन देने के बाद मैंने 16 तारीख को कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया, तो उस आवेदन की जानकारी, शिकायत की जानकारी हो सकता है किसी के माध्यम से मिल ही रही होगी। तो 17 तारीख को मेरे घर में बहू थी, 9:30 से 10 बजे की बात है। उस समय 2 लोग गए थे, बोलते 2, 3, 4 कितने थे मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने उनको धमकाया कि आपके घर से कोई व्यक्ति शिकायत किए तो शिकायत को वापस लेने बोलो।
नहीं तो जिस तरह से बिना नोटिस बिना सुनवाई इलीगल तरीके से जैसे आपका आंगन को तोड़ा गया है, वैसे घर को भी हम लोग कर देंगे। बुलडोजर चला हाँ, तो तत्काल मेरी बहू मुझे फ़ोन करके सूचित करी, तो मैंने बोला कि उस अधिकारी से मुझे बात करवाओ, कौन कर्मचारी है। तो बात करने पर उल्टा मुझसे अभद्रता की गई और साथ ही मुझे कहा गया कि आपको शिकायत करने का बहुत शौक है, तो आप इन अधिकारियों को कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और आपके जैसे लाखों आए, लाखों चले गए। ये बोल के फ़ोन काट दिया। और अभी आपकी माताजी भी 2 महीना हुआ उन्होंने हाँ, भी एक्सपायर हो चुकी है, माताजी हो गई। और जो ये सारी घटना 17 तारीख की घटनाओं की जानकारी मैंने कलेक्टर महोदय को दी है 19 तारीख को, लगभग 19 तारीख को मैंने कलेक्टर महोदय को भी दिया हुआ है और उसके पश्चात मैंने एसपी साहब को भी उस चीज़ की एक प्रति दी। हाँ, तो अभी तक कहीं मतलब कितने जगह में आपने आवेदन दिया है, कहीं से कुछ आश्वासन की कोई मांग हुई है आपकी? नहीं, कुछ नहीं, आश्वासन कुछ नहीं, ना ही इन अधिकारियों को भी, जो कि बालकृष्ण नायडू नाम से है और दूसरा है आपका अमरनाथ दुबे, जो मुख्य रूप से सामने दिख रहे हैं, जिनका नाम उजागर हो रहा है। और मेरी छानबीनों में भी पार्षद के पति राकेश बंछोर से भी पूछने पर उन्होंने इन्हीं का नाम लिया कि इन्हीं के कहने पे तोड़ा गया है। और मैंने उनसे बंछोर से भी बात करी, जो उनका पति है गिरजा, अभी वर्तमान में वही हाँ, देख रेख कर रहा है। तो पार्षद का पति है, इसलिए वो देख रेख कर रहा है, तो सारी चीज़ें उनके ऊपर पड़ती है। तो मैंने पूछताछ की तो बोला कि हम लोग कुछ नहीं किए हैं, जो किए अधिकारी लोग किए हैं। तो मेरा पहला सवाल पार्षद से भी था कि आप जनप्रतिनिधि हो, आपका दायित्व था कि वहाँ पे सही और गलत का बताना। वो अधिकारी तो आज के आए हैं, लेकिन आपको तो हम लोग चुन के बैठाए हैं, तो आपका दायित्व था। आप गूंगी बहरी बन के बैठे हो, कैसे चलेगा? तो भी कुछ जवाब नहीं दिया गया। ये क्षेत्र तो हमारे यहाँ के विधायक देवेंद्र यादव के अंतर्गत आता है, तो क्या आप उनसे भी मुलाकात किए हैं और उनको भी कुछ हाँ, मैंने मिलने की बहुत कोशिश की। उनके कुछ कोई उसके पीए वगैरह है, कोई नौशाद नाम के व्यक्ति हैं, उनसे भी संपर्क किया, तो उनका कहना है था कि वो बाहर गए हुए हैं, तो बहुत कोशिश करी। अभी वर्तमान में आप क्या चाहते हैं? इतना कुछ आवेदन देने के बाद अभी आपकी क्या मांग है शासन से? शासन से बस मांग यही है कि उस जगह पे हम आज के नहीं हैं, हम वहाँ के मूल निवासी हैं। हमारी 3 पीढ़ी मर के स्वर्ग चली गई, हम 4थी पीढ़ी में आते हैं और वो जगह भी उसी समय का है, नक्शा भी शायद उसी समय का बना होगा। तो ऐसा था स्थिति कि आज के डेट में भी हम वहीं हैं, तो हमारा विधिवत वो हमारा हुआ है। अगर निगम मौन है तो मौन स्वीकृति हमको मानी जाएगी और वैध संरचना मानी जाती है। और शासन ने भी कहा हुआ है, सरकार का भी, कोर्ट का भी यही निर्देश रहता है कि निजी संपत्ति 12 साल में अधिकारित रहता है और अगर निगम का, सरकार का में कोई 30 साल से अधिक निवास रहते हैं तो उसकी वैध संपत्ति मानी जाती है, जो कि अभी हाल ही में निगम वाले लोग इसका पालन नहीं किए, लाके तोड़ दिए। और जैसा कि निगम से बताया जा रहा है कि आपका अवैध कब्जा था जिसको तोड़ा गया, लेकिन इसमें नक्शा है, हाँ, नक्शा में पूरा हमारा एरिया आ रहा है। दूसरी बात, नक्शा के साथ साथ वहाँ पे देखिए, ये हमारा नक्शा है, ये हमारे घर का नक्शा है, जिसमें ये पूरा एरिया कवर हो रहा है। ये लास्ट कोने वाला और ये आंगन, ये हमारा एरिया है, बाद में सड़कें गई हुई है। ये नक्शा मैंने नहीं बनाया है, ये पहले से बना हुआ नक्शा है, जिसके अनुसार वो जगह हमारी है। आप देख सकते हैं ये नक्शा प्रूफ दिखा रहा है घर का, उसके बाद भी 4 पीढ़ी, जो ये 4थी पीढ़ी आप आज के डेट में चल रही है, उसके बाद भी वो उस घर के आंगन को, जो उनका निजी संपत्ति है, उसको किस तरीके से बुलडोजर चला के तोड़ा गया। और इनको निगम आयुक्त द्वारा सीधा साफ तौर पे ये बताया गया है कि अगर आप ये आंगन जिस तरीके से आप कब्जा कर करके इस आंगन को जिस तरीके से तोड़ा गया है, अगर आप अपना आवेदन अपने पास रिटर्न नहीं लेती हैं, तो जिस तरीके से ये आपके घर का आंगन तोड़ा गया, उसी तरीके से आपके घर पे भी बुलडोजर चला दिया जाएगा। दूसरी बात, ये देखिए टैक्स पड़ता है वहाँ का, आप देखेंगे कि इनकम टैक्स भी इनके द्वारा पटाया जाता है। ये हर साल पड़ता है, जो ये हाल ही का है, वर्तमान का है, जिसको जमा किया गया है। और ये जो पुराना पट्टा है हमारा, ये हमारी माताजी और के नाम पे था, जो उस समय के, देखिए पट्टे का पूरा कि मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर पीढ़ी की बात है तो मेरे पास वंशावली भी है उस जगह की, जो कि प्रमाणित करती है कि हमारी 3 पीढ़ी उस जगह रही है और वो 3 पीढ़ियों का कब्जा रहा है उस जगह पे।
3 पीढ़ियों का। पहले जब खेती हारता तो उस समय निगम को आपत्ति कर रही थी, हमें दूसरी पीढ़ी में कर देते आपत्ति, तीसरी पीढ़ी में कर देते। आज हमारी माता जी के देहांत होने के बाद ही क्यों, वो भी बिना नोटिस के, बिना आदेश के, बिना सुनवाई का अवसर दिए, जो कि तो गैर कानूनी ही है। तो मैं बस इतना ही चाहती कि जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई हो। ठीक है, परिचय दें। मैं श्रीमती बबीता गिरी, अधिवक्ता, जिला न्यायालय दुर्ग। स्थायी पता मेरा युवा अंकुश चौक छावनी का है, वार्ड नंबर 40, और अभी वर्तमान में मैं दुर्ग में निवास करती हूँ। तो इस विषय को आप सभी कैसे देखते हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। त्वरित खबरें टीके न्यूज से मैं निशा विश्वास, धन्यवाद।